एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है वो बनती है 2 tan इनवर्स x। आप चाहो तो x की वैल्यू टेंजेंट a पुट करके ये बनेगा 2 टेंजेंट a, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर a और ये tan 2a, ये बन जाएगा 2a दैट इज 2 tan इनवर्स x। या डायरेक्ट लिख दो, फॉर्मूला भी है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 1 टाइम किया हमने y1 तो 2 एज इट इज tan इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको वापस हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है साइन कोस वगैरह में, तो x को पुट कर लेते हैं। हमने इसको लिखा कोट थीटा, तो उस वजह से ये बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और ऊपर जाकर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे डेरिवेटिव करते हैं तो y2 हमारे पास आएगा फिर 2 एज इट इज, इस साइन स्क्वायर का होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला बनता है साइन 2 थीटा का। अब रहेगी डी थीटा बाई डी एक्स की बात, यहाँ से x बराबर है कोट थीटा। अगर यहाँ से हम डी एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं तो वो बनता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ से हम डी थीटा बाई डी एक्स निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू बनेगी माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस को आगे ले आओ, माइनस 2 साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब y3 निकालते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो y3 इज इक्वल टू माइनस 2 तो कांस्टेंट है, u इंटू वी से करेंगे तो साइन 2 थीटा एज इट इज, और साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और साइन 2 थीटा करेंगे तो कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 और थीटा करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक साइन थीटा कॉमन आ रहा है। तो 2 तो ऑलरेडी था तो हमने 2 साइन थीटा कॉमन और ले लिया। यहाँ क्या बच गया, साइन 2 थीटा कोस थीटा। इसमें क्या बचेगा, प्लस में 2 कॉमन निकाल लिया हमने, साइन कॉमन निकाल लिया तो ये रह गया प्लस में कोस 2 थीटा और साइन थीटा। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमने पहले भी निकाली है, वो है माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू माइनस, एक माइनस पहले है तो माइनस की पावर होगी 2। अभी 2 भी 2 बार आ गया तो 2 की पावर होगी 2, और ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, साइन की पावर होगी 3। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि बन गया साइन 3 थीटा और ये साइन की पावर हो गई 3। तो ये y3 आ गया। अब एक बार डेरिवेटिव और कर देखते हैं y4, तो -1 की पावर 2 और ये 2 है, फिर से 2 है, और ये साइन क्यूब और ये साइन 3 थीटा और ये साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू वी से, तो ब्रैकेट लगा देते हैं साइन 3 थीटा एज इट इज और साइन क्यूब का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का कोस थीटा, प्लस में साइन क्यूब थीटा एज इट इज और साइन 3 थीटा का हो जाएगा कोस 3 थीटा इंटू में 3 और ब्रैकेट बंद और डी थीटा बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू -1 टू पावर 2 और ये 2 और ये 2। अब यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या बच गया, साइन 3 थीटा कोस थीटा, प्लस में यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन निकालिए तो साइन बच गया और ये कोस 3 थीटा बच गया। और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस में साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये देखिए -1 की पावर होगी, एक माइनस ये है तो पावर बन गई 3, और एक ये 2 है, और ये 2 और 3 गुणा बन जाएगी हमारे पास फिर 3 फैक्टोरियल, और ये साइन स्केयर और ये साइन स्केयर की पावर बन जाएगी साइन की पावर 4। यहाँ से क्या बन रहा है साइन 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा और साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा। अब जनरलाइज कर देते हैं इसको, तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, तो हम यहाँ से लिख देंगे सीधा सा वाई एन। देखिए 4 में हमारे पास पावर 3 आई हुई है, तो n में कितनी आ जाएगी -1 की पावर n - 1। ये 2 तो है ही ऑलरेडी, हर जगह आ रहा है। इसमें 4 में 3 फैक्टोरियल है, तो n में n - 1 फैक्टोरियल, साइन n थीटा और साइन रेज़ टू पावर n थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या लिया था हमने, x = कोस थीटा, तो एक थीटा बराबर में कोट इनवर्स x, तो लिख देते हैं वेयर थीटा = कोट इनवर्स x। तो ये n टाइम डेरिवेटिव आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 + x / 1 - x। तो सबसे पहले इसको y मानते हैं हम। अब देखिए इसको भी ना सिंपलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम x को पुट करते हैं टेंजेंट a, तो y बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस में टेंजेंट a और बाई 1 माइनस में टेंजेंट a, और ये फॉर्मूला है हमारे पास टेंजेंट π/4 प्लस में a का। अब इसमें कैंसिल हो गई, π/4 प्लस में a आ जाएगा, और जो a की वैल्यू आप देखोगे यहाँ से तो वो बनेगी tan इनवर्स x, यानी ये π/4 प्लस में tan इनवर्स x, इतना आ गया। अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें था हमारे पास इसको गिवन फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करने से हमारे पास आया था 2 tan इनवर्स x। इसमें क्या है tan इनवर्स x है, बस π/4 का डेरिवेटिव तो 0 हो ही जाएगा, तो सेम उसी तरह से करेंगे हम, और yn हमारे पास आएगा -1 रेज़ टू पावर n - 1 फैक्टोरियल, और साइन n थीटा और साइन रेज़ टू पावर n थीटा, वेयर थीटा हम लेंगे कोट इनवर्स x को। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x² + x + 1। तो इसको y मानते हैं हम, 1/x² प्लस में x + 1। तो जो डिनोमिनेटर है ये इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, और वो कैसे बनाते हैं हम कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ कर देते हैं, जो कि होगा 1/2, उसका करते हैं स्क्वायर, जो कि होगा 1/4, वो हमने ऐड कर दिया, और वो हमने फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये बन गया फिर 1/x प्लस में 1/2 इसका स्क्वायर, और प्लस में आ गया ये 3/4, दैट इज़ √3/2 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, √3/2 का स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ बचेगा ये x प्लस 1/2 और बाई में √3/2, इसका स्क्वायर बच गया, और प्लस में आ गया ये 1। इसको लिख देते हैं, इसको ऊपर ले जाएं तो बनेगा 2/√3 इसका स्क्वायर, और ये 1/, अभी इसमें 2 एल्सियम ले लेते हैं तो ये बनेगा 2x + 1 और बाई में √3 और इसका स्क्वायर और प्लस 1। अब देखिए इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको मान लेते हैं हम, यानी 2x + 1/√3। तो आप देखिए इसको क्या मानना चाहिए, इसको मान लेते हैं कोट थीटा। ऐसे मानने से जो y है उसकी वैल्यू बनेगी 2/√3 इसका स्क्वायर, और ये 1/कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यानी कि ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार किया हमने तो 2/√3 साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin थीटा और cos थीटा और d थीटा बाई dx। यहाँ से देखिए d थीटा बाई dx भी निकालना है हमें, तो डेरिवेटिव करें तो 2/√3 dx बाई d थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से d थीटा बाई dx आ जाएगा 2/√3 और ये इधर जा करके साइन स्क्वायर थीटा विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, देखिए 2/√3 इसका स्क्वायर
और ये बन गया साइन 2 थीटा, और इसकी जगह आ गया माइनस में 2/√3 और साइन स्क्वायर थीटा। यानी देखिए 2/√3 की पावर हो गई 3 और एक माइनस आ गया, और ये साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब y1 आ गया। अब एक बार फिर डेरिवेटिव करके देखते हैं। y2 माइनस 2/√3 रेज़ टू पावर 3, ये तो कांस्टेंट है। इसमें u इंटू v से करेंगे तो साइन 2 थीटा एज इट इज़, और साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा और इनटू में 2 और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। अब इसमें से कॉमन आ रहा है 2 साइन थीटा, तो माइनस 2/√3 पावर 3 2 साइन थीटा हमने लिया कॉमन। इसमें रह गया साइन 2 थीटा कोस थीटा प्लस में कोस 2 थीटा और यहाँ से एक साइन थीटा बच गया। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास माइनस में 2/√3 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए माइनस 2 बार आ गया, 2/√3 इसकी पावर बन गई फिर 4, एक ये 2 है हमारे पास, साइन की पावर 3 हो गई, यहाँ लिख देते हैं, और ये साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी करेंगे तो साइन 3 थीटा बन गया। तो इसी तरह से अगर हम एक बार और करते हैं y3 तो करके देखेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा -1 की पावर 3 हो जाएगी, 2/√3 की पावर 5 हो जाएगी, और इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल साइन 4 थीटा हो जाएगा, और साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा आ जाएगी। अब अगर हम n टाइम डेरिवेटिव लिखना चाहते हैं yn लिखेंगे तो इस क्या बनेगा, देखिए -1 की पावर 3 है तो 3 है तो n है तो n है, और ये n फैक्टोरियल 2/√3 की पावर देखिए यहाँ पे 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे भी n+2 कर देंगे, साइन हो जाएगा n+1 थीटा, और यहाँ पे साइन रेज़ टू पावर वो भी n+1 थीटा। जहाँ पर हमने थीटा किसको लिया है, कोट थीटा लिया है हमने 2x + 1/√3 को। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁴ माइनस a⁴। इसको लेट करते हैं y 1/x⁴ माइनस a⁴। अब देखिए ये पावर 4 है तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, जो कि होंगे x² माइनस में a² और x² प्लस में a²। इसको लेट कर लेते हैं a/x² माइनस में a² प्लस b/x² प्लस में a²। तो यहाँ से देखिए 1 = हो जाएगा a × x² प्लस में a² और b हो जाएगा इंटू में x² माइनस a²। हम पुट कर लेते हैं x² को a² के बराबर, तो यहाँ पे तो ये 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आएगा a × a² प्लस में a²। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/2a²। ऐसे ही हम x² को अगर हम -a से पुट करें तो ये 1 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा b × -a² माइनस a²। यहाँ से b की वैल्यू आएगी -1/2a²। तो देखिए ये क्या बनता है, जो y है हमारे पास वो क्या बन गया, a की वैल्यू पुट करिए हमने 1/2a², 1/x² माइनस में a² कॉमन ही ले लेते हैं, b की वैल्यू पुट करिए हमने -1 ये 2 कॉमन आ गया, और x² प्लस में a²। इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो दोनों का सेपरेट n टाइम डेरिवेटिव निकाल करके और यहाँ पे हम रख देंगे, जैसे y करेंगे तो यहाँ पे un vn हम वैल्यू रख देंगे। अब देखिए नाउ u आपके पास है 1/x² माइनस में a², इसको आप लिख लो 1/x माइनस में a और ये x प्लस में a, और इसको फिर लिख देंगे कि अगर हमें x माइनस a लिखना है तो हम x की वैल्यू a पुट कर देंगे यहाँ भी, तो ये आ जाएगा 1/2a। और नेक्स्ट में अगर हमें 1/x प्लस a लिखना है तो x की वैल्यू -a रख देंगे इसमें, तो -2a तो माइनस आ जाएगा,
या इसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन की तरह ए और बी ऐड करके निकाल सकते हो। अब इसमें से देखिए 1/2 ए कॉमन आ गया, 1/x माइनस में ए माइनस 1/x प्लस में ए। अब इसका एन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो देयरफॉर un इज इक्वल टू 1/2 ए तो कांस्टेंट, और इसका एन टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, -1 की पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस में a रेज टू पावर n प्लस 1। वैसे सेकंड टर्म का भी इसी तरह से -1 की पावर n फैक्टोरियल बाई x प्लस में a रेज टू पावर n प्लस 1। कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, -1 रेज टू पावर n और n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, डिवाइड में ये 2a था ही ऑलरेडी, ब्रैकेट में रह गया 1/x माइनस में a रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1/x प्लस में a रेज टू पावर n प्लस 1। तो ये तो un तो निकाल दिया हमने, अब vn निकालना हो रह गया। अब vn को देखें तो v हमारे पास है 1/x² प्लस में a²। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे a² को, तो ये लिखा जाएगा x/a² प्लस में 1। इसमें हम पुट कर लेंगे x/a को कोट थीटा। यहाँ से अगर हम डेरिवेटिव करते हैं dx/d निकालते हैं तो वो आ जाएगा फिर a विद नेगेटिव साइन कोसिकेंड स्केयर थीटा, दैट इज d/dx की वैल्यू फिर बनेगी, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा माइनस का साइन स्केयर थीटा और बाई में a। तो देखिए यहाँ से v की वैल्यू क्या बनती है 1/a² और ये कोट स्केयर प्लस 1 कोसिकेंड स्केयर ऊपर जाके बन जाएगा साइन स्केयर थीटा। अब यहाँ से एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो 1/a² साइन स्केयर थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा थीटा बाई dx, यानी ये बना 1/a², ये बन गया साइन टू थीटा, d/dx की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस में साइन स्केयर थीटा बाई में a, और ये बन जाएगा -1/a³ साइन टू थीटा और साइन स्केयर थीटा। अब इसी तरह से अगर हम v2 निकालते हैं, जैसे पहले भी हमने इस तरह के डेरिवेटिव किए हैं, तो वो क्या आएगा फिर -1 की पावर 2 हो जाएगी, इसमें ये 1 के साथ 2 भी आ जाएगा, और बाई में ये a³ है तो a की पावर 4 हो जाएगी, साइन 3 थीटा आ जाएगा और साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। इस तरह से अगर हम vn करने चले हैं डायरेक्ट तो -1 की पावर बनेगी n और ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, और a रेज टू पावर बनेगा n प्लस 2 और साइन, देखिए 2 है तो 3 है ना, तो n प्लस 1 आ जाएगा और साइन रेज टू पावर n प्लस 1 थीटा, ये vn आ जाएगा। तो देखिए un भी निकाल दिया हमने, vn भी निकाल दिया, और जो y है y निकालने के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू था 1/2a² u माइनस v। अगर यहाँ से yn करते हैं तो वो आएगा 1/2a² un माइनस vn। तो वैल्यू रख सकते हैं इनकी, un की वैल्यू रखी तो हमने -1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल बाई में 2a और 1/x माइनस में a रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1/x प्लस a रेज टू पावर n प्लस 1। ये तो un की वैल्यू, माइनस में vn तो -1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल बाई a रेज टू पावर n प्लस 2 साइन n प्लस 1 साइन रेज टू पावर n प्लस 1 थीटा। अब देखिए इन दोनों में से भी ये कॉमन आ रहा है -1 की पावर n फैक्टोरियल, और नीचे से ये देखिए 2a कॉमन ले लेते हैं तो ये यहाँ पर बन जाएगा, ये 2 × 2 4a रेज टू पावर 3 बन जाएगा। यहाँ क्या रह गया, यहाँ तो ये कॉमन ले लिया, ये बच गया सिर्फ, यहाँ से ये कॉमन लिया है हमने और यहाँ से 2a कॉमन लिया है, तो देखिए a की पावर तो कम हो जाएगी, 2 कॉमन लिया तो 2 ऊपर आ जाएगा, फिर माइनस में 2 और बाई a की पावर क्या रह जाएगी, देखिए हमने a कॉमन लिया है तो n प्लस 1 पावर रहेगी, साइन n प्लस 1 और साइन रेज टू पावर n प्लस 1 थीटा। तो ये हमारे पास yn आ गया। इसमें यहाँ पर थीटा क्या था, वेयर थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स x बाई
ए, ये हमने लेट किया था।